रोज बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द वांट, वांटेड, वांट टू, वांटेड टू, नीड, नीडेड, नीड टू, नीडेड टू। ये सभी 8 शब्द अंग्रेजी बोलने में प्राय दिन प्रयोग करते हैं, मतलब रोज प्रयोग करते हैं। तो इन सभी शब्दों का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं वांट, और वांट का मतलब है चाहिए। जब भी आप बोलते हैं चाहिए तो वहां पर वांट प्रयोग करेंगे, लेकिन जब वांट के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी नाउन आ जाए, ऐसे जनरल तरीके से वांट का मतलब चाहना होता है, चाहता हूं है, जब भी आप प्रेजेंट में प्रयोग करते हैं। लेकिन वांट का मतलब चाहिए तब होगा जब वांट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कोई नाउन आ जाएगा, कोई प्रोनाउन आ जाएगा। मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वांट आ लैपटॉप। आ लैपटॉप यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ गया जो वांट के बाद है। उसे एक कार चाहिए, ही वांट्स अ कार। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी। अब यहाँ पर आप सोचेंगे चाहिए का अंग्रेजी शुड होता है, तो फिर शुड यहाँ पर प्रयोग क्यों नहीं होगा। शुड होता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब को जरूरत होती है मेन वर्ब की, और जो इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब सेंटेंस में नहीं है और बिना मेन वर्ब के कभी भी मॉडल वर्ब को प्रयोग नहीं करते हैं। इसे कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, ये सभी बिना मेन वर्ब के प्रयोग कभी नहीं होते। इसके बाद या फिर आप बी लगा सकते हैं, या फिर कोई भी मेन वर्ब जैसे गो, स्पीक, इस तरह के आएंगे, अन्यथा उसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है डिजायर बताने की। डिजायर का मतलब है इच्छा बताने की। यहाँ पर वांट के बाद उसका नाम लिख सकते हैं। रवि को कुछ पैसे चाहिए, रवि वांट्स सम मनी। तुम्हें 2 किताबें चाहिए, यू वांट 2 बुक्स। मतलब यहाँ पर डिजायर की बातें हैं, और चाहिए के लिए शुड प्रयोग नहीं होगा, वांट होगा, क्योंकि यहाँ पर डिजायर की बातें हो रही है। वांटेड इसका मतलब है चाहिए था। ये बात करते हैं हम पास्ट की, जैसे मुझे एक कलम चाहिए था, आई वांटेड सम पेन। मुझे कुछ कलम चाहिए था, आई वांटेड सम पेन्स। उसे एक बड़ा घर चाहिए था, ही वांटेड अ बिग हाउस। सुमन को उसका मदद चाहिए था, सुमन वांटेड हिज हेल्प। यहाँ पर हेल्प नाउन के रूप में काम कर रहा है, और हेल्प वर्ब भी होता है। मतलब जैसा इसका फंक्शन होगा, जैसा इसका काम होगा, उसी के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे। मेरे भाई को बैग चाहिए था, माई ब्रदर वांटेड अ बैग। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कई सारे। वांट के साथ अब टू लगेगा, इसका मतलब है कोई काम करना चाहता है। मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो टू हाउस। मतलब वांट टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है, रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। रवि वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, रवि अंग्रेजी बोलना चाहता है। हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, वी वांट टू मीट हिम। पेरिया सोना चाहती है, पेरिया वांट्स टू स्लीप। यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बताते हैं जहाँ पर कोई काम करना चाहता है तो वहाँ पर वांट के बाद टू वी1 का प्रयोग करते हैं, और जब कोई भी चीज चाहिए तो वहाँ पर वांट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा। वांटेड टू इसका मतलब है कोई काम करना चाहता था, पास्ट के लिए। छात्र खेलना चाहते थे, द स्टूडेंट्स वांटेड टू प्ले। मैं उससे बात करना चाहता था, आई वांटेड टू टॉक टू हिम। रमेश किताब खरीदना चाहता था, रमेश वांटेड टू बाय अ बुक। वे लोग मैच खेलना चाहते थे, दे वांटेड टू प्ले द मैच। यहाँ पर सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, वांटेड टू वी1। आप प्रयोग करते हैं नीड का। नीड का मतलब है जरूरत है, कोई भी चीजों की जरूरत है। इस नीड के बाद कोई भी नाउन या कोई भी प्रोनाउन आएगा, यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आएगा। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, आई नीड सम मनी।
उसे कुछ लोगों की जरूरत है। He needs some people. रोहित को एक मोबाइल की जरूरत है। रोहित नीड्स अ मोबाइल। मेरे भाई को एक बाइक की जरूरत है। बाइक की जरूरत है। यहाँ पर बनेगा सेंटेंस माय ब्रदर नीड्स अ बाइक। कोई भी चीजों की जरूरत होना, वहां पर नीड के साथ कोई भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। नीडेड इसका मतलब है जरूरत थी या जरूरत था, मतलब इसके बाद भी कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आएगा और ये बात करेगा पास्ट की, बीते हुए कल की। रवि को इसकी जरूरत था। रवि नीडेड इट। इट मतलब इसकी, किसी भी चीजों की। तुम्हें उस किताब की जरूरत था। यू नीडेड दैट बुक। दैट बुक मीन्स उस किताब। उन लोगों को 20 व्यक्तियों की जरूरत थी। दे नीडेड 20 मैन। 20 मैन मतलब 20 व्यक्तियों। आकाश को 11 खिलाड़ियों की जरूरत था। आकाश नीडेड 11 प्लेयर्स। यहाँ पर नीडेड के बाद कोई भी नाउन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नीड टू इसका मतलब है जरूरत है, लेकिन कोई काम करने की जरूरत है और जो काम करेंगे उसे V1 में लिखेंगे। उसे खाना पकाने की जरूरत है। सी नीड्स टू कुक फूड। यहाँ पर टू के बाद V1 आ गया, ये कुक। मुझे वहां जाने की जरूरत है। आई नीड टू गो देयर। उसे आम तोड़ने की जरूरत है। ही नीड्स टू प्लक द मैंगो। खुशी को अंग्रेजी सीखने की जरूरत है। खुशी नीड्स टू लर्न इंग्लिश। कोई भी काम करने की जरूरत है, वहां पर नीड के साथ V1 लगाएंगे, नीड के साथ 2V1 लगाएंगे। नीडेड टू मतलब कोई काम करने की जरूरत थी, कब? पास्ट में, और इसके बाद भी V1 आएगा जो बताएगा कोई काम करने की जरूरत थी। उसे गली सजाने की जरूरत था। He needed to decorate the street. गोपाल को सड़क बनाने की जरूरत था। गोपाल needed to build the road. हम लोगों को अंग्रेजी बोलना सीखने की जरूरत थी। We needed to learn to speak English. We needed to learn हम लोगों को सीखने की जरूरत था। To speak English अंग्रेजी बोलना। मुझे वीडियो बनाने की जरूरत था। I needed to make videos. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं want से और need से। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।